बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि असाइनमेंट जो है वो किस तरह से बनानी है। सही है, तो मैं सबसे पहले असाइनमेंट ओपन करता हूँ। ठीक है भाई, इस तरह से असाइनमेंट बनानी है आप सबने। सही है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट वगैरह सेंड की है, हर चीज़ ठीक है। अब जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, ये क्या चीज़ है, गोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेक्शन पर आ जाए। ठीक है, मैंने क्लिक किया गोल्स पर, देखो माय लर्निंग गोल्स। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ स्किल्स पर। जैसे मैंने स्किल्स किया भाई, आई एम जो जो स्किल्स हैं वो आ रहे हैं। सही है, अब मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि जो है ना विजुअल होने में आसानी हो जाए कि हम स्किल्स वाले जो सेक्शन है वहीं पर ही पहुँच रहे हैं। ठीक है, देखो स्किल्स, आई एम लर्निंग स्किल्स। मैंने रिसोर्स पर क्लिक किया, तो ये देखो ये कुछ रिसोर्स आ रहे हैं कि भाई मैं इस इन चीज़ों में से जो है ना डेवलपमेंट सीख रहा हूँ अभी। उसके बाद गया कॉन्टैक्ट आया, ये देखो यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर आ गया मैं। उसके बाद यहाँ पर है अबाउट का पेज। ठीक है, जैसे मैंने अबाउट पर क्लिक किया, सही है, मैं अबाउट के पेज पर आ गया। लेकिन इस जो अबाउट पेज है ना, इस पर आपने क्या करना है, जो फर्स्ट वाले असाइनमेंट थी ना वो आनी चाहिए। ठीक है ना, इस अबाउट वाले पेज के अंदर क्या आनी चाहिए, जो फर्स्ट वाली असाइनमेंट थी। ठीक है, उसके अंदर क्या था, आपने जो अपने बारे में सारी चीज़ें लिखी थी। ठीक है, तो वो आनी चाहिए फर्स्ट वाली असाइनमेंट। इस पर बंदा क्लिक करे तो जो फर्स्ट असाइनमेंट थी आपकी वो यहाँ पर शो हो जाए। और उसके अलावा यहाँ पर गो बैक का ऑप्शन हो। ठीक है, गो बैक टू होम। जैसे गो बैक टू होम पर क्लिक करें तो ये इस पेज पर फिर से वापसी आ जाए। ठीक है, इसमें से कोई सवाल? वालेकुम सलाम। अच्छा, गो बैक को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि भाई जब भी मैं, देखो यहाँ पर मैं आ गया। सही है, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ भाई अबाउट मी पेज। सही है, जो अबाउट वाला पेज है जो हमारी फर्स्ट असाइनमेंट थी उसके अंदर आपने क्या लिखा था, अपने बारे में लिखा था। सही है, इंट्रोडक्शन लिखा था अपने बारे में। ठीक है, अब जैसे ही इन पर बंदा क्लिक करे अबाउट मी पर, तो वो जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो वहाँ पर आ जाए। ठीक हो गया। अब जब भी गो बैक कर क्लिक करें ना, तो ये जो सिंपल जो पहला हमारे पास असाइनमेंट थी, सेकंड असाइनमेंट ये जो है, ठीक है, वो फिर से ओपन हो जाए। ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करता हूँ, मैंने स्किल्स पर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर यही सेक्शन है। ठीक है, और जब भी मैं क्लिक करूँ भाई मुझे गोल्स देखने हैं अपने, मैंने यहाँ पर गोल्स पर क्लिक किया, देखो माय लर्निंग गोल्स। रिसोर्स पर क्लिक किया, देखो यहाँ पर कुछ रिसोर्सेस आ गए। मैंने कॉन्टैक्ट पर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर कॉन्टैक्ट का आ गया यहाँ पर। जब भी मैं अबाउट मी पेज पर क्लिक करूँ तो यहाँ से ये जो हमारी फर्स्ट असाइनमेंट थी, ठीक है, जो आपने अपने बारे में लिखा था सारी चीज़ें वो यहाँ पर आनी चाहिए। और यहाँ पर जब भी मैं गो बैक क्लिक करूँ तो फिर जो असाइनमेंट है वो यहाँ पर आ जाए। अब क्लियर हो गया? भाई अबाउट के अंदर सिर्फ और सिर्फ गो बैक की लिंक देनी है कि जब भी मैं अबाउट पेज पर हूँ, ठीक है, गो बैक कर जब भी क्लिक करूँ तो ये क्या हो जाए, फिर से जो असाइनमेंट थी उन पर आ जाए। ठीक है, सिर्फ ये बनाना है। अबाउट पेज पर जो हमारे पास फर्स्ट असाइनमेंट थी वहाँ पर आ जाए। गो बैक करने पर जो हमारे पास असाइनमेंट है ये सेकंड असाइनमेंट, इस पर फिर से वापसी आ जाए।
असाइनमेंट में किसी का कोई सवाल? अच्छा रिपीट करते हैं भाई। ये जो मैंने आज असाइनमेंट भेजी थी, ठीक है, ये बनानी है आप सबने। सही है। अब इसको किस तरह से बनाना है कि भाई जब भी मैं गोल्स वाले पर क्लिक करूं, ठीक है, इस लिंक पर क्लिक करूं, तो यहाँ पर ये जो गोल्स का सेक्शन है वो यहाँ पर सबसे टॉप आ जाए। सही है। जब मैं स्किल्स पर क्लिक करूं तो ये स्किल्स यहाँ पर शो हो जाए मुझे। जब भी मैं यहाँ पर रिसोर्सेज पर क्लिक करूं तो ये रिसोर्सेज यहाँ पर आ जाए। जब भी मैं कांटेक्ट पर क्लिक करूं तो ये कांटेक्ट यहाँ पर आ जाए। ठीक है, हो गया। जब भी मैं इंट्रोडक्शन क्लिक करूँ तो ये इंट्रोडक्शन मेरा यहाँ पर आ जाए। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी कि मेरी जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, यहाँ पर देखो, ये मेरी पोर्टफोलियो सही है। अब जब भी मैं यहाँ पर होम पे अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ, अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो अबाउट का सेक्शन आ रहा है। ठीक है, हो गया। अब जब भी मैं स्किल्स पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो स्किल्स का जो सेक्शन है वो आ रहा है। अब कांटेक्ट पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो कांटेक्ट का सेक्शन आ रहा है मेरे पास। ठीक हो गया। इस तरह से कुछ बनाना है। सही है। मैंने होम पे क्लिक किया, होम आ गया, अबाउट क्लिक किया, अबाउट आ गया, फिर होम पे क्लिक किया तो मेरे पास होम आ गया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बनाना है इसके अंदर। अब क्लियर है? अच्छा, कल वाले क्लास के अंदर अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछें। लिंक या फिर टेबल। अच्छा, तो आज जो हमारा क्लास होगा वो होगा फॉर्म्स का। ठीक है। और मेरे ख्याल से ये शायद लास्ट ही है। उसके बाद HTML यहाँ तक ख़त्म होती है फॉर्म्स का। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा मार्कअप्स, वीडियो फ्लैशिंग। ठीक है। 144, 150। ठीक हो गया। अच्छा, स्क्रीन पूरी विजिबल है? जी क्लास, स्क्रीन पूरी विजिबल है अच्छे से? ओके। अच्छा, जितने भी जो हमने टेक्स्ट पढ़े हैं वो सिर्फ क्या कर रहे थे कि हम यूजर को दिखा रहे थे। ठीक है, कि भाई मैंने ये पैराग्राफ बनाया है, ये हेडिंग है, और ये हमारे पास नेवर है। जैसे देखो यहाँ पर असाइनमेंट के अंदर ये सारी चीजें क्या है, देखो हम यूजर को दिखा रहे हैं। ठीक है भाई, ये मेरे स्किल्स हैं, ये मेरे गोल्स हैं। ठीक हो गया। और ये मेरा यूजफुल वेब डेवलपमेंट रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ये यहाँ इसके थ्रू मुझे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें सिर्फ हम यूजर को दिखा रहे हैं।
आज जो हमारे पास टॉपिक है फॉर्म्स का, उसके अंदर हम देखेंगे कि भाई यूजर से कैसे इनपुट लें। ठीक है भाई, यूजर अपनी मर्जी से कुछ लिख सके। ठीक है, कि भाई मैंने यूजर को बोला कि भाई आप आ जाएं और यहाँ पर अपना अपने बारे में कुछ लिखें। ठीक है, तो वो किस तरह से होगा, ये तो हम यूजर को बता रहे हैं कि भाई जो है ना, ये मेरी वेबसाइट है, ये यहाँ पर मेरा पर्सनल पोर्टल है। ठीक हो गया, यहाँ पर मेरे गोल्स हैं, ये स्किल्स हैं मेरे। ठीक है, ये सिर्फ हम यूजर को बता रहे हैं। यूजर से कैसे इनपुट लेना है, वो आज इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, जो कि है फॉर्म्स। ठीक हो गया। फॉर्म्स के अंदर हाउ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर्स, जो विजिटर हैं उनसे जो हम इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म कंट्रोल, मतलब भाई फॉर्म को, एक जो हमारे पास फॉर्म होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकते हैं। न्यू HTML5 फॉर्म कंट्रोल्स। ठीक है, HTML फाइल के अंदर जो नए फॉर्म कंट्रोल्स हैं उसको यहाँ पर देख लेंगे यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले ये बोल रहा है यहाँ पर कि जैसे ये देखो, हमें एक पिक्चर दे रहा है कि भाई इसमें से जो फॉर्म है वो ये है इनपुट का। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यूजर का इनपुट ले रहे हैं कि भाई जो भी गूगल के अंदर यूजर इनपुट लिखेगा और जब भी सर्च पर क्लिक करेगा, तो क्या होगा, उस हिसाब से उस जो यूजर की लिखी हुई डेटा से हम क्या करेंगे, सारे डेटा उसको दिखाएंगे भाई आपने ये सर्च किया है और उसकी रिजल्ट ये है। ठीक है, कि भाई मतलब यूजर अपनी मर्जी से वो कुछ ना कुछ सर्च कर सकता है। सबसे आ रहा है फॉर्म कंट्रोल। ठीक हो गया। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स दैट कैन यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर टू योर साइट। ये बोल रहा है कि भाई मुख्तलिफ फॉर्म कंट्रोल है जिसके थ्रू आप जो है ना, किसी भी विजिटर से या यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर दे रहा है भाई टेक्स्ट इनपुट। ठीक हो गया, यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट आ रहा है। उसके बाद है पासवर्ड, पासवर्ड इनपुट। आपने भी बहुत सारी जगहों पर देखा होगा, जब भी हम पासवर्ड अपना लिखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डॉट 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 आता है यहाँ पर। सही है। उसके अलावा यहाँ पर आ रहा है टेक्स्ट एरिया, मतलब कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब जब टेक्स्ट इनपुट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अंदर हम लिख सकते हैं। सही है। और जब हम टेक्स्ट एरिया की बात कर रहे हैं तो मल्टीपल लाइंस उसके अंदर हो सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पर रेडियो बटन्स होते हैं। जब भी आपने बहुत सारी क्विज वगैरह दी दी होंगी या फिर कोई ऐसी चीज टिक की होंगी, जैसे हमारा फॉर्म के अंदर आ रहा है कि भाई आपका जेंडर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर क्लिक करना पड़ता है। सही है। अब यहाँ पर आ रहा है रेडियो बटन। रेडियो बटन किस लिए होता है, यूज होता है जब भी कोई एक ऑप्शन हमें चूज करना हो। फॉर यूज व्हेन अ यूजर मस्ट सेलेक्ट वन ऑफ अ नंबर ऑफ ऑप्शंस, मतलब यहाँ से कोई एक नंबर ऑफ ऑप्शन, मतलब एक ही कोई चूज करे तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, रेडियो बटन यूज करते हैं। और चेक बॉक्स किस लिए यूज करते हैं भाई, मल्टीपल सेलेक्ट के लिए। व्हेन अ यूजर कैन सेलेक्ट एंड अनसेलेक्ट वन और मोर ऑप्शन। ठीक हो गया भाई, मतलब कि भाई यूजर सेलेक्ट करे, वन सेलेक्ट करे या फिर एक से ज्यादा ऑप्शंस को सेलेक्ट करे, तो हम यहाँ उस पर क्या यूज करते हैं, चेक बॉक्स। उसके अलावा यहाँ पर है ड्रॉप डाउन। तो आपने भी देखा होगा कि भाई होम पेज है, उसके जब भी हम होवर करके करते हैं या फिर क्लिक करते हैं उस पर, तो बहुत सारे उसकी लिंक से नीचे आ जाती है हमारे पास, वो क्या होता है, हमारे पास ड्रॉप डाउन होता है। उसके अलावा हमारे पास है सबमिट बटन। जैसे यहाँ पर होता है सब्सक्राइब का। ठीक है, यहाँ पर जब भी हम कोई बेसिकली लॉगिन वगैरह करते हैं जहाँ पर भी, तो वहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट ईमेल होता है, पासवर्ड होता है, पासवर्ड के नीचे फिर क्या होता है, हमारे पास लॉगिन का बटन होता है। तो वो भी किस में होता है, फॉर्म में होता है बटन भी। और हम बटन के टैग में भी लिख सकते हैं और फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। इमेज बटन भाई, किसी भी मतलब बटन है उसके पीछे हमें इमेज देनी है तो इमेज बटन भी वहां पर रख सकते हैं। अपलोडिंग फाइल, भाई मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ रेंज के अंदर कोई चीज ऐड करनी है, अलो यूजर टू अपलोड फाइल। सही है, मतलब कि भाई कोई भी यूजर अपना फाइल जो है ना वो रख सकता है कि भाई मुझे अपलोड करना है फाइल, वो भी 10 MB का। सही है, इससे ज्यादा कोई भी यूजर जो है ना फाइल या फिर अपनी जो पिक्चर है वो अपलोड ना करे। जैसे कि आप बहुत सारों ने यूनिवर्सिटी के फॉर्म भी फिल किए होंगे, तो वहां पर होता है कि भाई 2 MB या फिर 1 MB का आपके पास जो प्रोफाइल है वो रखनी है। ठीक है, उस इससे अगर ज्यादा होगी तो वह क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा। अच्छा, उसके अलावा हाउ फॉर्म्स वर्क, फॉर्म कैसे वर्क करते हैं। सही है। ये सारी चीजें बोल रहा है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा यूजर नेम, और यहाँ पर
इस पर मैंने क्लिक किया, आई वोट फॉर दिस, ठीक हो गया। और यहाँ पर हम उसकी डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर उसको हम एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई थैंक यू ईवी। यहाँ पर उसने लिखा है कि भाई अपने मेरा नाम ईवी है, एंड यू वोटेड फॉर हेरबी और हैंकॉक, ठीक हो गया। और जैसे सबमिट में क्लिक करूँगा तो उसको ये मैसेज अलर्ट आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मतलब फॉर्म का टैग लिखना पड़ता है, उसके अंदर एक्शन का एट्रीब्यूट होता है। अब एक्शन का एट्रीब्यूट क्या करता है, एवरी फॉर्म एलिमेंट रिक्वायर्स एन एक्शन एट्रीब्यूट, इट्स वैल्यू इन द यूआरएल फॉर द पेज ऑन द सर्वर दैट विल रिसीव द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म व्हेन इट सबमिटेड। एक्शन क्या करता है भाई, हम एक इसके अंदर एक यूआरएल देते हैं, वो यूआरएल क्या करती है, बैकएंड के अंदर हमारे पास जो भी डेटा होती है वो सारी की सारी ले जाती है। तो वो किसका काम होता है, एक्शन का। उसके अलावा यहाँ पर मेथड है, ठीक है। अब ये मेथड क्या है, एक्शन क्या है, ठीक है, इसको फिलहाल ऐसे समझे कि भाई एक्शन हमारे पास होता है, डेटा को सेव करवाता है, हमें किसी उसको लोकेशन देनी पड़ती है कि भाई इस जगह पर हमें डेटा को सेव कर रहे हैं। उसके बाद मेथड है कि भाई डेटा को सेव करवाना है या फिर वहां से गेट करना है या फिर उस डेटा को अपडेट करना है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको मेथड दे देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर आईडी देते हैं। आईडी क्या होता है कि भाई उस जो आईडी हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जो उस डेटा को यूनिकली डिफाइन करता है, कि भाई मिसाल के तौर पर एक यूजर ने अपना यूजर नेम लिखा, तो उस यूजर नेम को जब हम गेट करेंगे ना तो उस आईडी के थ्रू गेट करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक इनपुट होता है, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ। इनपुट का टैग होता है, सही है। इनपुट के टैग के अंदर हमारे पास टाइप डिफाइन होता है। अगर इनपुट के टैग के अंदर टाइप है टेक्स्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल टेक्स्ट ही लिखी होगी। अगर इनपुट के टैग के अंदर है टाइप पासवर्ड, तो यहाँ पर पासवर्ड शो होगा, ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा कोड के अंदर देख लेते हैं। ओह शिट, क्लास 5। यहाँ पर मिलेगा index.html। अच्छा, ये जो यहाँ पर लिख रहे हैं इंडेक्स बार बार लिख रहे हैं, उसके और नेम में नहीं लिख रहा। तो इंडेक्स क्या है, हमारे पास एज ए स्टैंडर्ड है, ठीक है, कि भाई जब भी कोई HTML का फाइल बनाए तो उसका नाम क्या रखें, इंडेक्स। सही है, बेसिकली हम कोई भी नाम रख सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो हम क्या रखेंगे, इंडेक्स। इसका कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। और जब भी हम इसको लाइव करेंगे कि भाई कोई भी एक्सेस कर सके, ठीक है। जहाँ अब तो सिर्फ मेरे लैपटॉप के अंदर ये जो भी मैं कर रहा हूँ कोड, वो मेरे लैपटॉप के अंदर ही महदूद है, आप उनको देख नहीं सकते, ठीक है। मैं कोई भी आपको लिंक दे दूँ तो आप वहां पर नहीं देख सकते, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक सर्वर पर डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे यूआरएल मिलेगी और यूआरएल में वो आपको दूंगा, तो आप भी उस असाइनमेंट को देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। जी, मैंने लिखा यहाँ पर फॉर्म, ठीक है, एंटर किया। एक्शन के अंदर क्या होगा, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्शन जो करेगा कि भाई जो भी हमारे पास चीजें हैं, यूजर नेम है, ईमेल है या फिर पासवर्ड है या कुछ भी है, तो वो क्या करेगा, हम उस यूआरएल देंगे, उस यूआरएल पर वो डेटा को लेकर जाएगा। तो फिलहाल के तौर पर हम इसको क्या देते हैं, हैश, कि भाई हमारे पास अभी कोई भी यूआरएल नहीं है। इसके अंदर हमें लिखना है इनपुट। सही है, इनपुट क्या होता है, इनपुट एक टैग है जो यूजर से कोई चीज लेने में हमारे पास हेल्प करता है। यहाँ पर लिखा मैंने इनपुट, इंटर किया। अब मैंने आपको बताया कि टाइप अगर देंगे टेक्स्ट तो क्या होगा, वो नॉर्मल टेक्स्ट होगा, ठीक है। मैं इसको लाइव सर्वर में ओपन करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या आ गया, सिंपल टेक्स्ट, जो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, सही हो गया। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ इसके अंदर से, ये हमारे पास क्या होता है, इनपुट होता है।
अब जब भी मैं इसकी टाइप टेक्स्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ दिखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ शेर, ठीक है, तो यहाँ पर शेर आ गया। अब मैं इसको बराबर बोलता हूँ भाई पासवर्ड मुझे चाहिए, टाइप मुझे क्या चाहिए, पासवर्ड। इनपुट टाइप को नहीं चाहिए, पासवर्ड। दूसरा आ गया। अब मैं इन पर लिख रहा हूँ शेयर, तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, डॉट 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 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा शेयर और यहाँ पर मैंने पासवर्ड लिखा। यहाँ पर जब भी मैं कोई एक बटन बना लूंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगा। सही हो गया। ये हमारे पास होता है इनपुट। अच्छा, उसके अंदर टाइप एक और होती है। जैसे हम कंट्रोल स्पेस करेंगे भाई, टाइप चेक बॉक्स भी है। सही है। टाइप क्या है हमारे पास, कलर भी है। टाइप क्या है हमारे पास, डेट भी है। टाइप क्या है हमारे पास, डेट एंड टाइम है, लोकल डेट टाइम है, ईमेल है। सही है। जब मैं इसको टाइप ईमेल दूंगा ना, तो ईमेल के अलावा मैं कोई और टेक्स्ट नहीं लिख सकता। मैं इसको यहाँ पर देता हूँ इनपुट और टाइप देता हूँ बटन। अब अच्छा, इसको मैं देता हूँ टाइप सबमिट। अब जैसे मैं यहाँ पर इसको वैल्यू देता हूँ कि भाई ये वैल्यू है लॉगिन की, ठीक है, ये लॉगिन बटन हमारे पास आ गया। मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूंगा इसको, तो अच्छा मैं इसको दे रहा हूँ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड ये भी, और ये भी रिक्वायर्ड, मतलब मुझे ये लाजमी चाहिए। अगर यूज़र ब्लैंक छोड़ रहा है तो उसको कोई एरर आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया लॉगिन पर, तो देखो यहाँ पर प्लीज फिल आउट दिस फील्ड लिखा शेयर। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ शेयर। जैसे मैंने लॉगिन किया तो देखो बोल रहा है कि भाई प्लीज इंक्लूड एट द रेट इन द ईमेल अबाउट एड्रेस शेयर इज मिसिंग एन ईमेल एट द रेट। ठीक हो गया। कि बोल रहा है कि भाई आपने ईमेल प्रॉपर लिखनी है अपनी। ठीक है, अगर ईमेल के अंदर थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो वो नहीं करेगा। मैंने लिखा एट द रेट जी मेल। ठीक है, मैंने किया लॉगिन। ठीक है, हो गया। अब मैं लिख रहा हूँ डॉट और लॉगिन कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर आ रहा है इज यूज एट अ रॉन्ग पोजीशन इन जीमेल। सही हो गया। तो मतलब ईमेल जो है अपनी तकरीबन एक्यूरेट लिखनी चाहिए। जैसे मैं लॉगिन किया तो यहाँ पर देखो कोई एरर नहीं आ रहा मेरे पास। अब मैं इसको टाइप देता हूँ डेट की। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर डेट आ गया। यहाँ पर वही कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको टाइप दे रहा हूँ। मैंने कंट्रोल स्पेस दिया, टाइप दे रहा हूँ चेक बॉक्स। तो ये क्या आ जाएगा, एक टिक आ जाएगा। ठीक है, चेक बॉक्स आ गया। मैं इसकी टाइप दे रहा हूँ रेडियो। ठीक हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, सिर्फ एक रेडियो बटन आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं इसकी टाइप दे रहा हूँ फाइल। ठीक है, अब टाइप में दे रहा हूँ इसको नंबर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे नंबर दे देगा। अब मैं कोई और जो है ना कि यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा। जब भी मैं नंबर पर प्रेस करूंगा तो ये नंबर आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये कुछ इसके टाइप्स होते हैं। कितने कितने टाइप होते हैं, नंबर हमारे पास होता है और ईमेल होता है। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास होता है पासवर्ड। उसके अलावा हमारे पास होता है नंबर, पासवर्ड और कलर। कलर भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। ठीक हो गया। उसके बाद हम डेट को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। सही। अच्छा देखो यहाँ पर आ गए। इसको मैंने क्लिक किया, देखो बहुत सारे कलर्स आ गए। मैं यहाँ पर क्लिक करूँ भाई रेड। ठीक हो गया। देखो यहाँ पर कलर चेंज हो गया। ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पर जो फील्ड है आपकी रिक्वायर्ड है, मतलब ये लाजमी आपने फिल करनी है। किसी का कोई सवाल कि ये किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, थोड़ा सा ये क्लियर करें कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। अच्छा, फिर शायद आपके पास इंटरनेट का इशू होगा मेरे ख्याल से ना।
अच्छा ये जो है ना इंटरनेट का इशू है। ठीक है। देखो ये कुछ टाइप्स होते हैं हमारे पास फॉर्म के, सही है। कि भाई यूजर से हमने लिया फॉर्म और वो यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब यहाँ पर मैं, अच्छा आगे चलते हैं, इससे बहुत सारी चीजें होंगी। अच्छा यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि भाई सबको मुझे करना है बारी बारी, सही है। मुझे यूजर को दिखाना है, सही है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने लिखा लेबल। अच्छा लेबल क्या होता है? लेबल होता है कि भाई हम इनपुट की बजाय कोई और चीज लिख लें और वो एज ए इनपुट काम करे। ठीक है। तो हो सकता है ये मेरी चीज आपको समझ नहीं आई हो। इनपुट के बजाय हम लेबल यूज करें और वो लेबल एज अ इनपुट यूज हो। ठीक हो गया। भाई मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर दिया यूजर नेम। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं दे रहा हूँ BR। उसके अलावा मैंने लेबल लिखा। उसके अंदर मैंने यहाँ पर दिया ईमेल। उसके अलावा मैंने लिखा लेबल। लेबल के अंदर मैंने लिखा, सॉरी यहाँ पर लेबल के अंदर मैंने लिखा पासवर्ड। ठीक हो गया, पासवर्ड आ गया। और मैंने यहाँ पर क्या दिया, इसको BR दे दिया कि यहाँ पर लाइन ब्रेक हो जाए। मैंने यहाँ पर BR दे दिया। अब मैं लिख रहा हूँ लेबल और यहाँ पर लिखा मैंने नंबर। ठीक हो गया। अच्छा नंबर आ गया यहाँ पर, मैंने BR दी। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेबल और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि भाई कलर। सॉरी मैंने यहाँ पर BR दे दिया। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेबल। यहाँ पर लिख रहा हूँ डेट। सॉरी यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर मैंने BR दे दी और मैंने लिखा भाई अब आप लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं गया अपने आउटपुट के ऊपर। देखो कितना बेहतरीन लग रहा है। भाई यूजर नेम के बराबर में क्या होगा, इनपुट कौन सा आएगा, यूजर का। ठीक है। यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट वगैरह लिख सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर अपना यूजर नेम लिख लिया। यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल लिख ली। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड लिख रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं नंबर लिख रहा हूँ, सही है। यहाँ पर मैंने कलर चूज कर लिया, भाई मुझे ये चेक कलर चाहिए। उसके बाद मैंने डेट यूज कर ली। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या होता है, इनपुट। ठीक है। तो हम यूजर से अपनी जो है ना वैल्यू ले रहे हैं कि भाई यूजर बताओ आपको क्या चाहिए। सही है। तो हम कोई भी साइन अप या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूज फिल करते हैं तो कुछ इस तरह का होता है। सही है। उसके अंदर अपना ईमेल देना पड़ता है, यूजर नेम देना पड़ता है, पासवर्ड देना पड़ता है, नंबर देना पड़ता है, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीजें वहां पर करनी होती है। अच्छा उसके अलावा देखो यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ऑलरेडी यूजर को बता दिया जाए कि भाई इस इनपुट के अंदर आपने क्या लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है यूज, हमारे पास प्लेस होल्डर। ठीक हो गया। इनपुट के अंदर मैंने लिखा प्लेस होल्डर। सही है। प्लेस होल्डर मतलब यहाँ पर कुछ टेक्स्ट आ जाएगा लेकिन वो एडिटेबल नहीं होगा। सही। मैंने लिखा भाई एंटर यूर यूजर नेम। सही है। तो देखो यहाँ पर आ गया एंटर योर यूजर नेम। जैसे मैंने ए लिखा तो ये हट हट गया। ठीक है। जब ऐसे ए मैंने कर दिया तो ये यूजर को लिए ये आसानी हो जाए कि भाई यहाँ पर मुझे अपना यूजर नेम ही लिखना है। सही है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, प्लेस होल्डर दे दिया। यहाँ पर मैंने लिखा एंटर यूर ईमेल एड्रेस। देखो यहाँ पर आ गया एंटर एंटर यूर ईमेल एड्रेस। सही है। अब यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि भाई प्लेस होल्डर एंटर यूर पासवर्ड। देखो यहाँ पर भी आ गया एंटर यूर पासवर्ड। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि भाई प्लेस होल्डर एंटर यूर नंबर। यहाँ पर आ गया।
अब डेट और कलर में मैं कोई प्लेस होल्डर नहीं दूंगा, क्योंकि वहां पर किसी काम का नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? ये जी, किसी का कोई सवाल? ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं इससे। इसके अंदर देखो यहाँ पर क्या है, इनपुट है और फिर टाइप, नेम, ठीक हो गया, साइज हो गया हमारे पास, और मैक्स लेंथ। सही है, ये सारी चीज़ें क्या है भाई, साइज देनी पड़ती है कि भाई कितने जो है ना आपने करेक्टर वगैरह देने होते हैं। ठीक है, उसके बाद वह पासवर्ड इनपुट। सही है, अब इनपुट का टाइप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड। उसके अंदर नेम, साइज और मैक्स लेंथ, ये सारी चीजें सेम होगी। साइज क्या करता है भाई, साइज होता है कि हम जो है ना कितने करेक्टर इसके अंदर लिख सकते हैं। सही है, मैक्स लेंथ भी उस इसके लिए काम होता है कि भाई एक लाइन के अंदर हम कितने जो है ना वो लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये बिल्कुल बता रहा है क्लियरली, you can use the max length attribute to limit the number of characters a user may enter into the text field. Its value is the number of character they may enter. For example, if we're asking for a year, the max length attribute should have a value for। सही है भाई, मिसाल के तौर पर मुझे यूजर को देना है कि भाई इसके अंदर आपने 4 करेक्टर लिखने हैं। ठीक है, अब ऐसे होता है कि बहुत सारे यूजर्स होते हैं। सही है, मैंने यहाँ पर फॉर्म बना लिया। अब किसी ने लिख लिया भाई यहाँ पर कोई बड़ा सा अपना यूजर नेम लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा भाई, उसको बोलूंगा आपने कितने लेटर्स लिखने हैं, 20 लेटर्स लिखने हैं। ठीक है, अब 20 लेटर्स के बाद जो भी आपने आप लिखोगे तो वो वहां पर नहीं आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि भाई इसकी मैक्स लेंथ क्या होगी, मैक्स लेंथ नहीं भाई 10, मतलब 10 करेक्टर। सही है, मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो, उसके अलावा यहाँ पर मैं नहीं लिख सकता, सिर्फ 10 ही आ रहे हैं। सही है, तो साइज भी कुछ इस तरह से ही काम करते हैं। साइज को देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पर ईमेल के अंदर नंबर के अंदर मैंने लिखा साइज, साइज दिया मैंने 3। नंबर के अंदर मैंने लिखा साइज, तो साइज का देख लेते हैं क्या आता है यहाँ पर। द साइज एट्रीब्यूट शुड नॉट बी यूज्ड ऑन न्यू फॉर्म्स। मतलब ये जो नए फॉर्म है उसके अंदर ये यूज नहीं होता। इट वाज यूज्ड इन ओल्डर फॉर्म्स टू इंक्लूड indicate the width of the text input measured by the number of character that should be seen। अच्छा, ये बोल रहा है कि ये जो हमारे पास न्यू फॉर्म्स हैं, ठीक है, HTML5 के, उसके अंदर ये साइज यूज नहीं होता। सही है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैक्स लेंथ। ये मतलब कि भाई जो हमारे पास पुरानी HTML थी, ठीक है, HTML3 या फिर HTML4, सही है, तो उसके अंदर हम साइज यूज कर रखते हैं। तो यहाँ पर साइज यूज नहीं कर रहे HTML5 के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास साइज काम का नहीं है, तो हमारे पास क्या काम का है, मैक्स लेंथ। जब भी हम कोई मैक्स लेंथ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, इनपुट टाइप क्या है हमारे पास, पासवर्ड। अगर पासवर्ड होगा तो क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ डॉट डॉट डॉट, जैसे यहाँ पर आ रहा है। सही है, उसके बाद साइज और मैक्स लेंथ हमने पढ़ लिया। अच्छा, टेक्स्ट एरिया क्या होता है कि भाई जब भी हम एक से ज्यादा लाइंस लिखें, ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे दिया कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट एरिया। अब मैं इनपुट नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर क्या दूंगा, टेक्स्ट एरिया। सही हो गया, बिहार दिया मैंने यहाँ पर। टेक्स्ट एरिया के मैं अंदर यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई इसके अंदर मैं प्लेस होल्डर लिख रहा हूँ, एंटर यूर कमेंट्स।
सही हो गया, मैंने सेव कर लिया। अब देखो यहाँ पर आ रहा है, सही है, एंटर योर कमेंट्स। अब मैं एक लाइन नहीं, दो तीन लाइन लिख सकता हूँ। मैंने एंटर किया, फिर दूसरी लाइन पर एंटर किया, फिर तीसरी लाइन में कराया। सही है। तो ये इनपुट के अंदर नहीं है, ठीक है। इनपुट के अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन लिखेंगे। ठीक हो गया। जैसे मैंने इसको, इसकी साइज में इंक्रीज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, सही है, टेक्स्ट एरिया की। और उसके अलावा किसी और की साइज में मेंटेन नहीं कर सकता। देख लो जैसे यहाँ पर हो रहा है, सही है। अच्छा, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। तो ये टेक्स्ट एरिया इसलिए यूज होता है कि भाई जब भी हम एक से ज्यादा कोई लाइंस लिखें तो हम वहां पर यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया। अब रेडियो बटन्स क्या होते हैं, हमने यहाँ पर देख लिया था। ठीक है, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि भाई मैंने दिया लेबल। सही है, लेबल के अंदर मैंने दिया अ, यहाँ पर मैंने दिया H1, सॉरी, H3 दे रहा हूँ, H3। मैंने किया सेलेक्ट जेंडर। और मैंने लेबल के अंदर क्या लिखा कि भाई मेल। सही हो गया। और मैंने यहाँ पर इनपुट दिया, टाइप क्या दिया मैंने, रेडियो। सही है। और मैंने यहाँ पर लिखा लेबल। और मैंने यहाँ पर क्या दिया, अ, मैंने यहाँ पर लिखा फीमेल। और यहाँ पर लिखा मैंने इनपुट। और इसके अंदर मैंने लिखा रेडियो। सही है। यहाँ पर जैसे देखो, मैं यहाँ पर गया, आ गया यहाँ पर मेल या फिर फीमेल। सही है। यहाँ इनमें से एक को क्लियर टिक करना है, सही है। तो ये किस तरह से होगा, यहाँ पर जब भी मैं इनपुट के अंदर जो नेम है, सही है, यहाँ पर एक नेम एट्रीब्यूट होता है। वो हमें किस लिए काम आता है, वो हमें बैकएंड में जब भी डेटा सेव करनी होती है तो उस लिए मुझे काम आता है, सही है। अच्छा, इनपुट के अंदर होता है। सही है, नेम मैंने दिया भाई जेंडर, सही है। और यहाँ पर भी मैंने क्या दिया, नेम जेंडर। देखो यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही क्लिक कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अब ये क्या हो गई, यूनिक हो गई भाई। जेंडर में से मुझे कोई एक ही चूज करना होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास होता है चेक बॉक्स होता है मेरे पास। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर H3 के अंदर में लिखा, सॉरी H4 के अंदर में लिख रहा हूँ कि भाई यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट और बुक्स। सही हो गया। अब यहाँ पर मैं लेबल लिख रहा हूँ, लेबल के अंदर मैंने लिखा सेलेक्ट फेवरेट बुक। सही है। लेबल के अंदर मैंने लिखा है, यहाँ पर एक लिखा मैंने यहाँ पर इंग्लिश। और यहाँ पर मैंने इनपुट दिया। सही है, इनका नेम मैंने लिखा, नेम बॉक्स। और यहाँ पर दिया चेक बॉक्स। सही है। अब मैं इनको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अपने टाइम बचाने के लिए। सही है, मैंने किया कॉपी, कंट्रोल C। और यहाँ पर कंट्रोल V कर लिया, इंग्लिश। और यहाँ पर मैंने दिया मैथ। सही है, या फिर फिजिक्स। सही हो गया। देखो यहाँ पर आ गए, सही है। सेलेक्ट फेवरेट बुक्स, यहाँ पर मैंने BR देनी है ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखने में लगे। सही है, सेलेक्ट फेवरेट बुक्स। मैंने मैथ को क्लिक किया, भाई मुझे ये भी चाहिए, मुझे मेरा ये तीनों फेवरेट्स हैं। ठीक है, या फिर कोई एक मेरा मैथ फेवरेट नहीं है तो मैथ मैथ को मैं हटा सकता हूँ। ठीक है। तो ये होता है हमारे पास फॉर्म। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके अंदर रेडियो बटन भी हमने देख लिया कि भाई इस तरह से कुछ होता है। हम वैल्यू और चेक्ड। सही है। अब चेक्ड क्या होता है,
कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू हम पहले ही इसको बता दें कि भाई ये आपका पहले से इनिशियली चेक्ड है। ठीक है भाई, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर इस रेडियो बटन को, जेंडर को, जो मेल है उसको मैंने किया चेक्ड। सही, कि मतलब ये पहले से ही क्या होगा, टिक किया होगा। देखो यहाँ पर पहले से ही टिक किया, हमने रिफ्रेश किया तो ये खत्म नहीं हो रहा। सही है, जब भी मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, अब मैं ये चेक्ड यहाँ पर लिख रहा हूँ इंग्लिश के अंदर। सही है, तो देखो इंग्लिश का पहले से ही चेक्ड है। सही है, मैं मैथ और फिजिक्स को कर रहा हूँ। सही है, तो ये चेक्ड क्या करता है, इनिशियली किसी भी बटन वगैरह को हम पहले से ही चेक कर लेता है। उसके बाद आज चेक बॉक्स हमने देख लिया कि भाई चेक बॉक्स क्या होता है, कि भाई यहाँ पर इस तरह से कुछ बटन्स होते हैं टिक वाले। सही है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, बेहतरीन आ गया। देखो भाई यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनती है कि भाई हमने एक नए बार बना लिया, और जब भी मैं उस नए बार पर क्लिक कर रहा हूँ तो फिर वो एक और दो तीन ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। सही है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है। अ, इसके अंदर ये दे रहा है सेलेक्ट मल्टीपल मल्टीपल दे रहा है। सही है, फाइल इनपुट बॉक्स। सही है, कोई भी फाइल वगैरह चूज करनी होती है। सही है, मिसाल के तौर पर भाई मुझे अपनी इमेज अपलोड करनी है। सही है, मैं यूजर को बोलता हूँ कि भाई अपनी इमेज यहाँ पर अपलोड कर लो। मैंने यहाँ पर 2 BR लगा ली, 3 BR लगा ली। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेबल। सही है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अपलोड यूर इमेज। सही है, यहाँ पर मैंने लिखा इनपुट। सही है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फाइल। जैसे मैं यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पर बोल रहा है चूज अ फाइल, अपलोड योर इमेज। यहाँ पर बोल रहा है चूज अ फाइल। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो क्या हो जाएगा, मेरे सिस्टम में जो भी होगा फाइल्स वगैरह वो सारे ओपन हो जाएंगे। जैसे मैंने को क्लिक किया तो देखो यहाँ पर बैकग्राउंड 3.png सिलेक्ट हो गया। चलिए, ये तो हमारे पास अपलोड फाइल्स और सबमिट का हमने देख लिया कि भाई टाइप सबमिट करेंगे तो ये सबमिट का आ जाएगा। उसके बाद टाइप हम कर रहे हैं इमेज, तो फिर क्या होगा, इसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर इमेज लगा देगा। उसके अलावा यहाँ पर बटन भी हम मतलब मैनुअल कोई बटन भी बना सकते हैं यहाँ पर। सही है, इनपुट टाइप हिडन। अच्छा ये देखो, मैंने आपको बताया था कि भाई लेबल क्या करता है कि जब भी इनपुट जो हमारे पास अगर ना हो, हमें उसे डिसेबल करना होगा, तो यहाँ पर हम उसकी ये वाली भी चीज़ें लेबल को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। देखिए मैंने यहाँ पर फॉर। सही है, फॉर क्या होता है, फॉर होता है हमें कोई भी जो इनपुट है उसको टारगेट करने के लिए। सही है, मैंने यहाँ पर लिखा इमेज, फॉर इमेज, और मैंने इसको आईडी दे दी। आईडी मैंने इसको दी, आईडी और इमेज। सही है, अब मैं जैसे अपलोड योर इमेज पर क्लिक करूंगा ना, तो भी ये क्या करेगा, यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सही है, तो जब भी मैं यहाँ पर इमेज हटा रहा हूँ, सही आईडी मैंने हटा ली, मैं अब क्लिक करूंगा ना तो कुछ भी नहीं होगा। सही है, ये देखो फाइल सिलेक्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ। सही है, तो इस तरह से होगा। अब जब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इमेज को दे रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये फाइल सेलेक्ट करेगा। अब मैं क्या करूँगा भाई, इसकी टाइप दे रहा हूँ हिडन। सही है, मैंने इसकी टाइप क्या दे दी, सॉरी, हिडन दे दी। देखो ये यहाँ से गायब हो गया। अब इसको हम इस इनपुट की जगह यूज यूज कर सकते हैं भाई, हमारे पास ये जो है ये एज अ इनपुट है यूजर का। सही है, तो हम क्या करते हैं सीएसएस के अंदर, इसको क्या करते हैं, हम रखते हैं फाइल। सही है, और यहाँ पर इस जो इनपुट है उसको डिसेबल कर लेते हैं। सही है, हिडन कर लेते हैं, वो हमारा पास होता है सीएसएस के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कर लेता हूँ स्टाइल मैंने लिखा, और यहाँ पर मैंने लिखा डिस्प्ले नन। यहाँ से गायब हो गया। अब जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना तो फिर क्या हो जाएगा, मैं फाइल मेरा फाइल ओपन हो जाएगा। सही है, तो इस तरह से हमारे पास लेबल एज अ इनपुट
काम करता है। सही है। मुझे यूजर से फाइल लेनी है या उसकी इमेज लेनी है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ अपलोड योर इमेज क्लिक करेगा इस पर, तो ये फाइल मेरे पास ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी इमेज वो अपलोड कर सकता है यहाँ से। ठीक हो गया, इस तरह से भी होता है। अच्छा जी, इसके अंदर और क्या चीज़ें थी, बटन, लेबलिंग, फॉर्म कंट्रोल। सही है। अब मैंने आपको बता दिया लेबल क्या करता है, कि भाई लेबल इनपुट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उनमें हेल्प करता है हमें। ठीक है। अब ग्रुपिंग फाइल एलिमेंट, फील्ड सेट हमारे पास होता है। फील्ड सेट को फिलहाल देखते हैं। फॉर्म वैलिडेशन। सही है। फॉर्म वैलिडेशन देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था रिक्वायर्ड का हम क्या कर रहे थे, उसके अंदर एट्रीब्यूट लगा रहे थे। ठीक है। यहाँ पर देखो ले रहा है रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड। सही है। तो जब भी हम सबमिट करूंगा, अगर ये खाली है तो क्या करूंगा, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। सही है। तो ये हमारे पास ये एरर जनरेट करेगा, भाई आपने ये फील्ड लाजमी फिल करनी है। उसके बाद डेट इनपुट हमने देख लिया कि भाई डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको टाइप डेट देंगे। सही है। उसके बाद क्या है हमारे पास, ईमेल और यूआरएल इनपुट। सही है। मेरे पास यहाँ पर ईमेल दे दिया, तो यहाँ पर सिर्फ ईमेल एड्रेस आएगी। यूआरएल दे रहा हूँ मैं, अगर मैं www.google.com नहीं दे रहा हूँ या फिर कोई और, ये जिस यहाँ पर देखो, यहाँ पर ईवीएस ने लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्लीज इंटर अ यूआरएल। सही है। उसके बाद सर्च इनपुट। सही है। टाइप में कर रहा हूँ सर्च, तो कोई भी मुझे सर्चिंग करने के लिए क्या करूंगा, मैं टाइप सर्च देंगे दूंगा उसको। अच्छा, प्लेस होल्डर मैंने आपको बता दिया। प्लेस होल्डर क्या करता है कि भाई जब भी यूजर को बताना होता है कि भाई आपने इस इनपुट के अंदर क्या लिखना होता है। सही है। तो ये था हमारा फॉर्म का चैप्टर। तो इसके अंदर मैंने हमने सिर्फ और सिर्फ दो चीजें नहीं दी, देखिए, एक फील्ड सेट और एक सेलेक्ट और ऑप्शन का टैग। सही है। ये सेलेक्ट का। अच्छा, सेलेक्ट का अगर हमने देख लेते हैं यहाँ पर, कि भाई मुझे, मेरा यहाँ पर क्या है, इनपुट है, मैं यहाँ पर सेलेक्ट। सही है। मैंने बिहार का टैग दिया, यहाँ पर मैंने लिखा सेलेक्ट। सही है। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ ऑप्शन। ऑप्शन ऑप्शन के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई मैंने यहाँ पर लिखा इंग्लिश। सही है। मैं यहाँ पर लेबल लगा रहा हूँ ऊपर, लेबल लगा रहा हूँ, प्लीज सेलेक्ट सब्जेक्ट्स। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि भाई इंग्लिश। उसके अलावा मैंने दूसरा दिया कि भाई यहाँ पर क्या आ गया, मैथ्स। उसके अलावा यहाँ पर क्या आ गया, फिजिक्स। सही है। जैसे मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, देखो यहाँ पर आ रहा है सेलेक्ट सब्जेक्ट्स के अंदर क्या आ रहा है, जैसे मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ पर आ रहा है कि भाई आपने मैथ सेलेक्ट करना है, फिजिक्स सेलेक्ट करना है या फिर कुछ और। ठीक है। मैंने सेलेक्ट किया। सही है। मैंने यहाँ पर फिजिक्स को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई जब भी कोई बंदा यहाँ पर आ जाए, तो उसको सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश ना दिखे, बल्कि क्या दिखे, फिजिक्स दिखे सबसे पहले। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा सेलेक्टेड। सही है। तो देखो यहाँ पर मैथ सिलेक्टेड आ रहा है। ठीक है। मैंने मैथ को क्या किया है, सिलेक्टेड कर लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिलेक्टेड यहाँ पर लिख रहा हूँ, सिलेक्टेड। देखो फिजिक्स सिलेक्ट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर मैंने इनपुट ऑप्शन दे दिया। सही ऑप्शन दे दिया कि भाई सेलेक्ट का। सही है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिसेबल कर रहा हूँ, डिसेबल्ड। सही है। मतलब कि भाई कोई भी बंदा ये चूज नहीं सकते कर सकता। सही है। मैंने इसको हटा दिया। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखो सेलेक्ट आ रहा है यहाँ पर ऊपर, लेकिन मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। और मैं सेलेक्ट क्या करूंगा, ये भाई डिसेबल भी हो और ये सिलेक्टेड भी हो। तो देखो यहाँ पर आ रहा है सेलेक्ट। सही है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर सेलेक्ट पर मैं फिर से क्लिक नहीं कर पा रहा। सही है। मैंने मैथ पर क्लिक किया, मैंने रिफ्रेश किया, सेलेक्ट पर क्लिक किया। देखो यहाँ पर इस तरह से कुछ हम कर सकते हैं। सही है। ये हमारे पास क्या होता है, ड्रॉप डाउन्स होते हैं। HTML के अंदर ये हमारे पास ड्रॉप डाउन्स होते हैं।
तो उसके अलावा हमारे पास क्या दे रहा है यहाँ पर, मल्टीपल। सही है कि भाई अब जब भी मैं इसको दूंगा कि भाई मल्टीपल, मल्टीपल दूंगा, सही है, तो मैं एक से ज्यादा इनमें से चूज कर सकता हूँ। सही है, देखो यहाँ पर पहले से ही आ रहा है, मैंने इसको भी क्लिक किया। सही है, मैं इनमें से किसी को भी क्लिक कर सकता हूँ बगैर किसी ड्रॉप डाउन के। सही है, मतलब मुझे ड्रॉप डाउन जो है ना वो बनाना नहीं पड़ेगा। सही है, तो ये इस तरह से कुछ होगा मल्टीपल का। अब उसके अलावा ये हमारे पास होता है सिलेक्ट और ऑप्शन का टैग। सही है, और हमने क्या पढ़ा था, फील्ड सेट। फील्ड सेट क्या होता है, फील्ड सेट सिंपल वही होता है जैसे कि हम यहाँ पर इनपुट वगैरह दे रहे हैं। सही है, ये सारी चीजें फील्ड सेट के अंदर देती है, लेकिन फील्ड सेट थोड़ी सी अपनी यूआई देता है कि भाई यूजर को थोड़ा सा अच्छा लगता है। सही है, जैसे यहाँ पर मैंने मैंने दिया फील्ड सेट, और यहाँ पर मैं एक और बी आर देता हूँ। मैंने दिया फील्ड सेट। फील्ड सेट के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा कि भाई इन लेबल, लेबल के अंदर, लेबल के टैग के अंदर मैंने लिखा ईमेल। सही है, और यहाँ पर मैंने इनपुट दिया ईमेल, और यहाँ पर मैंने प्लेस होल्डर दिया एंटर यूर ईमेल। यहाँ पर मैंने दिया लेबल, और यहाँ पर मैंने क्या दिया, पासवर्ड, और यहाँ पर मैंने इनपुट बना लिया। मैंने यहाँ पर लिखा पासवर्ड, और यहाँ पर प्लेस होल्डर के अंदर मैंने लिखा एंटर यूर पासवर्ड। सही है, तो लॉगिन का हमारे पास पहले से बटन बना हुआ है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसके अंदर रख लेता हूँ। सही है, अब देखो ये किस तरह से होता है। देखो इसके अंदर क्या आ गया, बाहर से कोई जैसे बॉर्डर होता है वो आ गया। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ी सी अच्छी यूआई करने के लिए यहाँ पर बी आर लगा देता हूँ। मैंने बी आर लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैंने बी आर लिख दिया। देखो यार आ गया। सही है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छा बना दे, इसके अंदर एक और हमारे पास होता है टैग होता है, वो होता है फील्ड सेट का, सॉरी लेजेंड का। सही है, मैंने लिखा वहां पर लेजेंड, और लेजेंड के अंदर मैंने लिखा लॉग इन और फॉर्म। सही है, तो देखो यहाँ पर इस तरह से कुछ जाएगा यहाँ पर। सही है, तो फील्ड सेट क्या करता है, बिल्कुल वैसे क्या काम करता है जैसे हमारे पास इनपुट वगैरह वो सारी चीजें इसके अंदर यूज होती हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी यूआई जो है ना वो हमें कुछ ना कुछ यूआई का कंटेंट हमें बनाकर दे देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो इस वाले फॉर्म के अंदर और इस वाले फॉर्म के अंदर थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है हमें, कि भाई इस वाले फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या है, कुछ बॉर्डर वगैरह है, और जब हम लेजेंड के अंदर कुछ लिख रहे हैं तो वो इस तरह से हमारे पास आ रहा है। अ, हाउस। सही है, तो ये हमारे पास क्या होती है, फील्ड सेट और सिलेक्ट वगैरह का। अच्छा, बैटरी मेरी लो होने वाली है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर किसी कोई सवाल, क्योंकि ये हमारे पास थी फॉर्म की क्लास पूरी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जो कलर वारो इनपुट आहे जो मकसद छा हूंदो आहे, छो त करे मां उहो वेबसाइट ॾिठो न आहे किथे यूज़ थींदे खणो। अच्छा, कलर का ऐसे होता है कि भाई मिसाल के तौर पर मैंने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, और वो है डिजाइनिंग की। सही है, तो मैं यूजर को बोल रहा हूँ कि भाई आप जब भी कोई डिजाइन बना रहे हैं तो उसका कलर कौन सा होना चाहिए। सही है, मिसाल के तौर पर मैंने अपने यूजर को बोला कि भाई आपने नेम तो लिखा है, और नेम का कलर कौन सा होना चाहिए आपका, तो वो कलर सेलेक्ट करेगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ आपका, आपने ईमेल लिखी, और ईमेल का कलर कौन सा होना चाहिए। बेसिकली ये यूज होता है थीम के लिए। सही है, थीम मतलब कि भाई मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक मेरे पास कलर्स के कुछ बटन बने हुए हैं यहाँ पर। सही है, यहाँ पर इस साइड पर ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना ये कुछ। सही है, ये इनपुट फील्ड है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं सबका कलर क्या हो जाए,
ग्रीन हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन कलर का कोई बटन बना होगा, मैं क्लिक किया ग्रीन पर, तो क्या हो जाएगा, इन सब टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई इन सब का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ग्रे हो जाए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ग्रे का कलर दे दूंगा। जैसे यूजर उस पर क्लिक करेगा तो क्या हो जाएगा, सबका बैकग्राउंड कलर ग्रे हो जाएगा। तो इसके लिए यूज होता है। और हम यूजर से भी इस तरह से ले सकते हैं कि भाई आपने जो इनपुट दिया है, अपना यूजर नेम दिया या फिर ईमेल दिया या फिर पासवर्ड दिया, उनका आप कलर कौन सा रखना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल रेयर चीजें होती हैं, मतलब कम यूज होने वाली होती हैं, लेकिन यूज होती हैं। किसी और का कोई सवाल। अच्छा, जो हमारे पास असाइनमेंट थी ना ये, कि जब भी हम गोल पर क्लिक करें तो फिर गोल का जो सेक्शन है वो ओपन हो जाए। सही है सर चीज़ें। और इसके अलावा मैं एक और असाइनमेंट देता हूँ, सही है, वो है पीरियडिक टेबल की। तो सब ने पीरियडिक टेबल लाजमी बनानी है, सही है, मैं ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ अभी। पीरियडिक टेबल वो लाजमी 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 बनानी है, वो प्रैक्टिस के लिए अपनी। सही है, वो भी असाइनमेंट का हिस्सा है। तो पहली असाइनमेंट क्या थी, इंट्रोडक्शन। दूसरी असाइनमेंट क्या थी भाई, लिंकिंग करना, एक एक पेज से दूसरे पेज तक, या फिर सेम पेज के जो सेक्शन है उनके आपस में लिंकिंग करना। और थर्ड जो असाइनमेंट है वो है पीरियडिक टेबल। सही है, वो भी बनानी है आप सबने। और उसके अलावा यहाँ पर अभी जो मैं असाइनमेंट शेयर करूंगा आज, वो होगी फॉर्म से रिलेटेड। सही है, वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, सिंपल होगी, फॉर्म से रिलेटेड। सही है। तो इसके अंदर किससे कोई सवाल। अच्छा जी, क्लास को यहीं पर रखते हैं। अपना अपने प्यारों, अपने रिश्तेदार का खास कर रखिएगा। अल्लाह हाफिज।